हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे। भगवान आपके साथ हैं, आपको आपकी हर मुश्किल से निकालने के लिए ऑलवेज रेडी। ही जस्ट नीड्स योर अटेंशन। स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, आपको बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ पे मैं किसी पारलौकिक एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि वो एक्सपीरियंस भी लोगों को होते हैं। वहाँ तक मैं अभी नहीं पहुँची हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नज़र आती हैं, अपने में बदलाव, सिचुएशंस को टैकल कर पाने की क्षमता, अपने अंदर की क्षमता बढ़ते हुए देखना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं और आपको समझ में आता है कि जब आप अपने बेस को, अपने रूट को अगेन पकड़ के चलना शुरू करते हो, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट होके, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके चलना शुरू करते हो, तब बहुत कुछ चीज़ें बदलना शुरू हो जाता है। खैर, जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, इस जर्नी के जो आधार हैं, जिनको आप गॉड बोलते हो, उनके प्रेजेंस को साथ लेके चलते हो। लोगों को, अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग तरीका होता है उन्हें फील करने का, उन्हें सोचने का। मान लीजिए आप मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान को सोच के मेडिटेट करते हैं, तो आप या तो कोई कोई साकार रूप को मेडिटेट करता है, कोई कोई निराकार रूप को लेके चलता है। अगर साकार और निराकार जिनको पता नहीं है, खैर सबको पता होगा यहाँ पे। स्टिल जब हम किसी पर्टिकुलर चेहरे को, भगवान का, कृष्ण भगवान हुए, प्रभु राम हुए, शिव जी हुए, ऐसे किसी भी, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट हुए, अलग अलग गुरु नानक जी हुए, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के चेहरे को या फिर पोस्ट फोटो को अपने आँखों के सामने, अपने मन में रख के जब हम उनको, उन पे कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट करते हैं या प्रेयर करते हैं, तो हम उसको साकार रूप बोलते हैं। और निराकार रूप वो होता है जिसका कोई रूप नहीं होता, जो एक वैकेंट, एक बिना किसी रूप में, हम किसी भी एक ब्लैंक को, एक शून्यता को हम भगवान मान के, उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करके जब हम प्रे करते हैं, तो वो निराकार रूप को, कोई आकार जिसका नहीं होता है, वो निराकार रूप होता है। मेरी जर्नी शुरू हुई थी साकार रूप से। डेफिनेटली मैं जब शुरू की थी अपना, मतलब स्पिरिचुअलिटी, एक कॉन्शियस होके इस जर्नी में जब आगे नहीं बढ़ी थी, मतलब जैसे अनकॉन्शियसली जब भगवान की पूजा की जाती है, प्रेयर की जाती है, तब मैं डेफिनेटली साकार रूप को मानती थी। अभी भी मानती हूँ, मानने के लिए मैं अभी भी मानती हूँ, 100% मानती हूँ। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी शुरू की, तब धीरे धीरे मैं निराकार रूप के तरफ आगे बढ़ी। मैं आपको आज एक टिप कह सकते हैं, या फिर एक a way to feel the divinity, the divine around you, maybe when you're meditating or you're praying। कैसे मैं जो फील करती हूँ, मैं जैसे करती हूँ, मैं ये आपको बताने वाली हूँ। आप ट्राई करिएगा, हो सकता है आप भी वैसा ही करते हो, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ कोशिश करिएगा। जो लोग निराकार को पूजते हैं, निराकार रूप को भगवान का मानते हैं, साकार रूप को जो मानते हैं, खैर वो तो अब उनके चेहरे को सामने लेके करते हैं, लेकिन उनके लिए भी है ये चीज़, महसूस कर सकते हैं आप। देखिए, मैं जब आंख बंद करके बैठती हूँ, तो मैं एक प्रेजेंस को महसूस करती हूँ। किस चीज़ का प्रेजेंस? क्या मेरे साइड में कोई है? क्या मेरे सराउंडिंग कोई है? कहाँ पे है ये प्रेजेंस? मैं महसूस करती हूँ अपने आप का प्रेजेंस। जी हाँ, एक बार आंखें बंद करिए या फिर खुले आंख से ध्यान अपने अपने ऊपर लाइए। चारों तरफ से अपनी माइंड को कट करिए और महसूस करिए कि आप कौन हो। चाहे तो अभी आप ये कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। जब आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हो, तो आपको ये महसूस होगा कि आप एक प्रेजेंस हो।
You are a presence. You are present now. You are a presence. आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आपके माइंड से हट के ये एक बहुत ही रियल, पावरफुल एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक है आपका। आप एक प्रेजेंस हो। आप एक बार इस प्रेजेंस को महसूस करिए। आप भी हो। आपकी कॉन्शियसनेस एक बहुत ही अलाइव चीज़ है। एक बार महसूस करके ऐसे देखिए। तो जब मैं मेडिटेट करती हूँ या फिर जब मैं प्रेयर करती हूँ, मैं उस प्रेजेंस को महसूस करती हूँ कि हाँ, ये प्रेजेंस मेरे चारों तरफ है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर है और बहुत अलाइव है। फिर धीरे धीरे वो प्रेजेंस जो है बढ़ने लगता है, बढ़ के चारों दिशाओं में फैलने लगता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे अपने आगे पीछे, अंदर बाहर, हर तरफ सिर्फ वो प्रेजेंस ही महसूस होता है। और अगर आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप समझ पाएंगे इस प्रेजेंस के अलावा यहाँ कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंस है। और जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो सब इसी प्रेजेंस के अंदर ही है। आपका बोलना, आपका किसी और से बात करना, कनेक्टेड होना, आपके चारों तरफ के जो फर्नीचर्स हुए, आपके चारों तरफ के एक्टिविटीज़ हुए, ये सब एक बार महसूस करके देखिए, इस प्रेजेंस के अंदर है। तो बेसिकली आप ये प्रेजेंस हो। ये प्रेजेंस वर्ड मैं बहुत बार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये है, ये पावरफुल है और यही सच है। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार शांति से बैठ के इसे महसूस करिए। There is a very, very, very powerful presence, which is you, which is inside you, which is outside you, which is around you, and that is the only thing which is present, is that presence. उस होने को महसूस करिए। ये आप महसूस ही कर सकते हैं। ये आपको यू कांट एक्सप्लेन इट विथ योर वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं हो पाएगा। और जब एक बार आप ये प्रेजेंस फील करेंगे और इस प्रेजेंस को बार बार महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी माइंड इतनी आउटवर्ड है कि हम एक बार बाहर का सोचने लगते हैं तो हम बिल्कुल ही डिटैच जाते हैं अपने से। इस प्रेजेंस से बिल्कुल भी डिटैच जाते हैं, एकदम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो आपको अपने माइंड को बाहर से अंदर लाना पड़ेगा, यहाँ पे अभी लाना पड़ेगा और आपको ये महसूस करना होगा कोई है और वो आप हो। और वो जो होने का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो आपके अंदर से निकल के चारों तरफ फैल रहा है और वही है, बाकी सब उसके अंदर है। एक बार ये प्रैक्टिस करके देखिए और प्लीज़ मुझे बताइए कैसे लगा। मैं इसी को भगवान मानती हूँ, इसी को पावर मानती हूँ। इससे इजी होता है मुझे मेडिटेट करना, तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। शायद आप में से बहुत लोग करते भी होंगे, ये जानते भी होंगे, लेकिन मुझे ये बहुत पावरफुल लगता है। तो आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल एंड आई होप यू ट्राई दिस आउट एंड फील इट। एंड अगर प्रॉपरली आप फील करेंगे ना, इनिशियली आपके अंदर एक गूज बम्प आने लगेगा एंड देन यू विल रियलाइज दैट ये आप हो और यही सच है। आप हो तो सब हो है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी स्पिरिचुअल साधना जारी रखिए, डगमगाइएगा नहीं, थकिएगा नहीं। थक भी गए तो ये विश्वास रखिए कि ये एक प्रोसेस है और आप
अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे एक ना एक दिन। लॉट्स ऑफ लव।